नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही औ कमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रमज़ान मुबारक के हवाले से आज दूसरा रोज़ा है और मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस नशिस्त में रोज़ा और नमाज के हवाले से आपसे बात होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इन बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। रोज़ा बड़ा अहमियत का हामिल है और रोज़े का मकसद जो है वो हुसूल तक़वा है। रमज़ान रोज़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के साथ जोड़ दिया है और रमज़ान के अंदर अगर हम एक नेकी करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अजर को 70 गुना बढ़ा देते हैं। और एक हदीस में आता है कि लामहदूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकियों को बढ़ा देते हैं जिसका कोई शुमार नहीं होता। रमज़ान मुबारक के महीने में अक्सर लोग नमाज की पाबंदी करते हैं। ये बड़ी खुशामद बात है। नफल का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बढ़ा देते हैं और नफल का सवाब इतना रमज़ान में बढ़ जाता है कि वो फ़र्ज़ के बराबर पहुंच जाता है। और फ़र्ज़ का सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना बढ़ाते हैं कि वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर पहुंच जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने में फ़र्ज़ की जो अहमियत है उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम सारी ज़िंदगी रमज़ान के रोज़ों से हट के नफली रोज़े रखोगे तो रमज़ान के एक फ़र्ज़ रोज़े का सवाब हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम एक नमाज ज़ाय कर देते हो और सारी ज़िंदगी नफल पढ़ते रहोगे तो उस एक फ़र्ज़ नमाज के सवाब के बराबर नहीं पहुंच सकते। तो रमज़ान मुबारक के महीने में अगर हम सारे लोग नमाज की पाबंदी करें और मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा करें तो हमारी नेकियों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि दुनिया का कोई भी कैलकुलेटर हमारी नेकियों को शुमार नहीं कर सकता। और ये नमाज इतना अहम फरीज़ा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को ज़मीन से उठा के अर्श पे ले गए और वहाँ जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस फरीज़े को अल्लाह के नबी सल्लम के ऊपर फ़र्ज़ किया और कहा कि ये तुम्हारी महराज है कि आज तुम मुझसे मिलने आए हो और तुम्हारी उम्मत की महराज ये है कि जब वो नमाज की पाबंदी करेंगे तो गोया ये नमाज तुम्हारी उम्मत की महराज होगी। सामीन कराम, मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है बनी इसराइल के अंदर, बड़ा कीमती वाक़या है और इससे बड़ा प्यारा सबक मिलता है और नमाज की अहमियत का हमें पता चलता है कि एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और आकर कहा कि अल्लाह के नबी मुझसे एक गुनाह सरजद हो गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या औरत तुझसे क्या गुनाह सरजद हुआ? कहा कि मुझसे बदकारी हो गई और जो बच्चा पैदा हुआ तो उसको भी मैंने कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, ऐ फाहिशा औरत यहाँ से दफा हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस गुनाह की पैदाश में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान से पत्थर बरसाएं। चनाचे वो रोती हुई चली गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन को वही दे के भेजा कि ऐ मूसा, जिब्रील अमीन आए और कहा कि ऐ मूसा, वो औरत इतनी गुनाहगार नहीं थी कि आपने उससे मुंह फेर लिया और उसे धुतकार दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ जिब्रील अमीन, क्या ज़मीन के ऊपर इससे भी बड़ा कोई गुनाह है कि एक औरत ने बदकारी की और बच्चा पैदा किया और फिर उस बच्चे को भी कत्ल कर दिया? तो कहा कि रब ये कहता है कि ये गुनाह उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है कि एक आदमी जानबूझ के फ़र्ज़ नमाज को छोड़ देता है। तो गोया ये वाक़या मुझे और आपको जोड़ता है कि फ़र्ज़ नमाज छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है, कि एक इंसान को कत्ल करने से भी बड़ा गुनाह है। और रवायात के अंदर आता है कि ज़मीन के ऊपर सबसे बड़ा गुनाह यह है कि एक आदमी अल्लाह के सामने अपनी पेशानी न्याज को नहीं झुकाता। और इसी तरह का एक और वाक़या है कि अल्लाह के नबी सल्लम के ज़माने में एक औरत आई और वो अल्लाह के नबी सल्लम के पास आई और
وہ ڈری ہوئی تھی, اس کے چہرے پر بڑی خوفگی کا عالم تھا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا, چنانچہ آپ مجھے اس گناہ سے پاک کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم سے کیا گناہ سرزد ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھ سے بدکاری ہو گئی اور بچے کی پیدائش ہوئی, اس کو بھی میں نے قتل کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں سنسار کیا جائے گا اور قتل کا بدلہ قتل ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی توجہ طلب بات فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب میں نے تمہاری شکل دیکھی تھی اور تمہارے چہرے پر خوفگی کا عالم دیکھا تھا تو مجھے یوں لگا کہ تم عصر کی نماز قضا کر کے آئی ہو. تو اس واقعے سے بھی مجھے اور آپ کو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کا اسلام میں کتنا بڑا مقام ہے. اور قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العزت نے 15 صدیاں پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھ تک اور آپ تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ جب ہم میدان محشر میں ہوں گے تو اللہ رب العزت ہم سے پہلا سوال یہ کرے گا کہ کیا تم نماز کے پابند تھے یا نہیں تھے. اور اگر ہم اس نماز کے سوال کا جواب دے سکے تو باقی سارے مرحلے ہمارے لیے آسان ہوں گے. اور اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ جب جنتی جنم میں چلے جائیں گے اور جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک دن اللہ رب العزت ان دونوں گروہوں کی ملاقات کروائے گا. اور جب ملاقات ہوگی تو اہل جہنم جنتیوں سے یہ سوال کریں گے, وہ پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں گے, حالانکہ دنیا میں تم ہمارے ساتھ تھے. تو جہنمی ایک ہی بات کہیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, ہمارے اوپر سب سے بڑا جو جرم اللہ نے عائد کیا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اس نماز کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. اس رمضان کے دوسرے روزے میں میرا آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ نماز کی پابندی کریں, فرائض مسجد میں جا کے ادا کریں جماعت کے ساتھ, تاکہ ہمیں اس کا پورا اجر ملے, اور نوافل بھی کثرت سے ادا کریں, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نوافل کے ثواب کو بڑھا کے فرض کے برابر کر دیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے مہینے میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.